Hello everyone, welcome to IFS YouTube channel. This is Nisha Khatri. So स्कॉलरशिप इन IIT मद्रास MSc अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है इम्पोर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो IIT मद्रास में अपना मास्टर्स करना चाहते हैं वाया IIT JAM। शुरू करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। स्कॉलरशिप समझने से पहले एकेडमिक फी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आपका वन टाइम फी होता है, मतलब एडमिशन के टाइम पे आपको एक भरना पड़ता है। टोटल सारे इन चीज़ों को कंसिडर करके आपको 16,000 भरना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे। उसके अलावा सेमेस्टर वाइज आपका फ़ी होता है जो 40,500 के अराउंड होता है, जिसमें ट्यूशन फीस, एनरोलमेंट, मेडिकल, सीट रेंट और इवन आपके यूटिलिटी चार्जेस उनके लिए जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए ही ये 5,000 होता है जो हर सेमेस्टर में आपको भरना पड़ता है। उसके अलावा एक रिफंडेबल डिपॉजिट आपको देना पड़ता है 5,000 का, मतलब इंस्टीट्यूट का डिपॉजिट 2,500, लाइब्रेरी का डिपॉजिट 2,500 जो बाद में रिफंडेबल होता है। अब इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके अगर मैं बात बताऊं आपको, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हॉस्टल वालों के लिए जो फ़ी होता है वो हो जाएगा, जनरल के लिए रहेगा 61,000 के अराउंड और SC ST के लिए नियरली होता है 36,500 के अराउंड। और यही जो नॉन हॉस्टल वाले हैं उनके इसमें से आपको बस हॉस्टल के ये वाले 5,000 हटाने पड़ेंगे। ये 5,000 है जो हॉस्टल वालों को देने पड़ते हैं, बाहर वालों को नहीं देने पड़ते। डे स्कॉलर्स को ये 5,000 नहीं देने पड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। उसके बाद आई हॉस्टल के फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो आपको पर सेमेस्टर ये फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे गिवन है कि फूड एस्टेब्लिशमेंट, RO वाटर, एक्स्ट्रा करिकुलर फी, स्टूडेंट वेलनेस फी, मेडिकल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही जगह पे दिखाई गई है। डे स्कॉलर्स को सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर, स्टूडेंट वेलनेस एंड मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे करना पड़ेगा और हॉस्टल वालों के लिए उसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए भी पे करना पड़ेगा। सो डे स्कॉलर के लिए पर सेमेस्टर हो जाता है 4,800 के अराउंड एंड हॉस्टल वालों के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है इट इज़ नियरली 37,000 के अराउंड और यू कैन से 38,000 के अराउंड होता है। अब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो IIT मद्रास में ऑफर किए जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट का मेरिट के बेसिस पे जो स्कॉलरशिप है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि आपके पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब 4.5 लाख के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पहला तो ये एलिजिबिलिटी, दूसरा आपका टॉप 25% स्टूडेंट्स में नाम आना चाहिए, मतलब आपके जो मार्क्स है वो टॉप 25% स्टूडेंट्स में आने चाहिए। और हर सेमेस्टर के, मतलब आगे की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो स्कोर है, जो GPA है वो 5.0 से कम नहीं होना चाहिए। आपको इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए। और उसके अलावा आपको एक और चीज़ दी जाती है, वो ये है कि आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो 67% से कम किया जाता है। 67% आपको नहीं भरना पड़ता है, ये आपको उसमें फ़ायदा होता है। इंस्टीट्यूट का एक और स्कॉलरशिप होता है इंस्टीट्यूट फ्री स्कॉलरशिप, जिसमें अगेन टॉप 25 में आना चाहिए एंड रिन्यूअल के लिए आपका GPA 5.0 से तो मिनिमम आपका GPA 5.0 होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इनकम की वही है और आपका फ़ायदा भी आपको वही है, 67% ट्यूशन फी में एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। इंस्टीट्यूट का नेशनल प्राइज़ होता है जो आपके JEE के रैंक के बेसिस पे होता है, बट ये आपके उसके लिए काम नहीं आएगा। जैम वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब काम का नहीं है, तो उसको मैं हटा देते हैं। नेक्स्ट है SC और ST के लिए स्कॉलरशिप होता है। लिमिट उनका यही है, 4.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। उनको ना मेस फ्री होता है, पॉकेट अलाउंस मिलता है पर मंथ 250 रुपीज़ और उनको ट्यूशन फ़ी भी नहीं देनी पड़ती है। और उनको भी उनका GPA 5.0 मिनिमम रखना है, उससे ज़्यादा तो रखना है, मिनिमम उतना तो रखना ही रखना है, आगे के सेमेस्टर में कंटिन्यू हो इसीलिए। सो ट्यूशन फ़ी उन्हें 100% माफ़ होती है और मेस भी उन्हें नहीं देना पड़ता, ऊपर से उन्हें दिया जाता है 250 रुपीज़ हर महीने। सो ये स्कॉलरशिप्स है जो IIT मद्रास आपको ऑफर करता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। माइनॉरिटीज़ के लिए होती है, वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज के लिए होती है, जिनकी पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख के नीचे रहेगी उनके लिए। आपको मेंटेनेंस एक्सपेंस 10,000 फॉर हॉस्टेलर्स एंड फॉर डे स्कॉलर्स 5,000 होता है। आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज़ रीएम्बर्समेंट कोर्स फ़ी होता है जो आपको माफ़ होता है विच एवर इज़ लेस, एंड स्कॉलरशिप अमाउंट आपको 30% तक रिजर्व होती है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एंड रिन्यूएबल सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर।
अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। ये हर बार का पहला आपको शुरू ऐसा होता है एंड आपको आगे के सेमेस्टर्स में ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी एक स्कॉलरशिप होता है जिसमें आपको 40,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूट के अलग थे, ये आपके गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। और आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको PYQs भी सॉल्व करने पड़ेंगे। और ये सब आपको मिलेंगे IFS के चैंपियन बैच 3.0 में, जो 8 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। कूपन कोड है आपका IFAS 35, तो आपको फ्लैट 35% का डिस्काउंट मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ 21 सितंबर तक ही वैलिड है। उसके बाद ऑफर आपका कम हो जाएगा, आपको फिर 35% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और PYQs, कट ऑफ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो सारी चीज़ें आपको IFS के वेबसाइट पर लर्न फ्री सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।